तो देखें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना, इसमें होता क्या है, निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। यानी विनिर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी जिनमें गहन शोध के द्वारा वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, गहन शोध व विकास के द्वारा। और श्रम शक्ति का अधिकतर भाग जो होता है वह व्यावसायिक श्रमिकों का होता है, जो कि शिक्षित होते हैं, वह दक्ष होते हैं, ट्रेंड होते हैं, और इनको वैसे व्हाइट कॉलर श्रमिक भी कहा जाता है, जो कि संख्या के अनुपात में वास्तविक जो उत्पाद श्रमिक है यानी ब्लू कॉलर श्रमिक है इनसे ज्यादा होते हैं। तो ये उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की कुछ बातें, और इसमें उच्च प्रौद्योगिकी यानी हाई टेक्नोलॉजी, और इसमें रोबोट का काम होता है, कंप्यूटर आधारित डिजाइन यानी कैड का प्रयोग होता है, धातु पिघलने व शोधन के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो कंट्रोलर होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रक होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, नए रासायनिक या नई औषधियां के उत्पाद इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और इन उद्योगों की विशेषता यह है कि इनमें बड़े बड़े जो है फार्म होते हैं या यूं कहें बड़े बड़े उत्पाद होते हैं, तो बड़े बड़े कारखानों के रूप में वहां बड़े बड़े हमें ऑफिस दिखाई देखने को मिलते हैं। सामान बिखरा हुआ नहीं मिलता, ऑफिस दिखाई देते हैं, बिखरे हुए ऑफिस, और साफ सुथरे और क्लीन, और हाई टेक्नोलॉजी की इनमें व्यवस्था होती है। और ये जो है नए नए जो है विचार उत्पन्न करते हैं इनके अंतर्गत, या यूं कहें नए निर्माण की जो है योजनाएं बनाते हैं। तो इन ये प्रौद्योगिक ध्रुव कहलाते हैं, और इनमें बड़ी पार्किंग व्यवस्था है। तो इनमें देखें प्रौद्योगिक ध्रुव में क्या है, वे उच्च प्रौद्योगिक उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित है यानी प्रदेश पर आधारित है और केंद्रित है एक प्रदेश पे, और आत्मनिर्भर है, वह उच्च विशेषता यानी इनमें कुछ विशेषता होती है वो लिए होते हैं। तो प्रौद्योगिक ध्रुव किन्हें कहते हैं, प्रौद्योगिक ध्रुव यानी वे उच्च प्रौद्योगिक उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित है और आत्मनिर्भर है, वह उच्च विशिष्टता लिए हुए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रौद्योगिक ध्रुव। और इनके कुछ उदाहरणों में है, एक तो सैन फ्रांसिस्को के निकट जो सिलिकन घाटी है वो, और सेरल के समीप सिलिकन वन, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी ये हाई टेक्नोलॉजी वाले उद्योग हैं, और या इनमें जो है कुछ कंप्यूटर डिजाइनों का प्रयोग किया जाता है, साफ सुथरे भवन होते हैं, ऑफिस है बड़े बड़े व खुले व छितरे हुए होते हैं, और इनमें जो है दक्ष कर्मचारी अधिक होते हैं। जो वास्तविक रूप से उत्पादन करने वाले कर्मचारी हैं वो संख्या में कम होते हैं, यानी व्हाइट कॉलर अधिक होती है, ब्लू कॉलर यहाँ कम होते हैं। और इसमें हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है जिसमें रोबोट या इलेक्ट्रॉनिक जो है वो चीजें भी शामिल है। तो यह है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। तो अब इसके बाद में हमारे कुछ प्रमुख उद्योग जिनमें सूती वस्त्र उद्योग व लौह इस्पात उद्योग। तो हम बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग। तो इस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि लोहा इस्पात के द्वारा मशीनों का निर्माण होता है, जो कि अन्य उद्योगों को या अन्य उद्योग बनाने के लिए, लागू करने के लिए, अन्य उत्पादन करने के लिए वो मशीनें सहायक होती है। इसको आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको भारी मशीनरी या भारी उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लोहे का पुर्जा है वो भारी होता है और इसमें होता है। तो ये देखें, इस उद्योग में मुख्य रूप से हम अगर बात करें तो इस उद्योग में जो है कुछ लोहे पिघलाने की विधियां हैं। लोहे पिघलाने की विधियां 3 विधियां, तो कौन कौन सी विधियां हैं, बेसिमर भट्टी विधि, उन्मुक्त भट्टी विधि। तो ये देखें हम लोह इस्पात उद्योग की विधियां और लोह इस्पात उद्योग के बारे में कुछ बातें। तो यह है लोहा इस्पात उद्योग, और लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, इसको भारी उद्योग भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको धुरी उद्योग के भी कहा जाता है। भारी उद्योग क्योंकि इसका जो यंत्र निर्माण है ये सारी प्रक्रिया भारी है। इसके अलावा आधारभूत उद्योग क्योंकि ये दूसरे अन्य जो उद्योगों के लिए जो यंत्र व मशीनें बनाता है वो लोहे की होती है, और इसको धुरी उद्योग भी कहा जाता है। तो ये है लोहा इस्पात उद्योग। और इस उद्योग को लगाने के लिए मुख्य रूप से इसको कच्चे माल के निकट या जो जहां से शक्ति के साधन आसानी से उपलब्ध हो कच्चा माल, यानी इसके लिए लोहा इसको भारी मात्रा में होता है, भारी होता है, उसको लाने ले जाने में, परिवहन में लागत अधिक आती है, इसलिए उसको नजदीकी या उस कच्चे माल के स्रोत के निकट ही इस उद्योग की स्थापना की जाती है। इसके अलावा यहाँ इसके लिए जो है श्रमिकों की आवश्यकता या यूं कहें मशीनों की आवश्यकता भी होती है, शक्ति के साधनों की भी आवश्यकता। तो ये सारी चीजें देखकर फिर लोहा इस्पात उद्योग लगाया जाता है। और लोहा इस्पात उद्योग की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं, जिसमें बेसिमर भट्टी विधि, उन्मुक्त भट्टी विधि और विद्युत भट्टी विधि। और इसको लोहे के जो अयस्क है इसको गलाने के लिए झोंका भट्टियों में कार्बन यानी कोक के साथ में चूना पत्थर को मिलाया जाता है, फिर इसको गलाया जाता है। गलाया हुआ पिघला हुआ जो ठंडा लोहा होता है उसको कच्चा लोहा कहा जाता है, और कच्चे लोहे के साथ में मैग्नीज धातु मिलाकर इसको इस्पात बनाया जाता है। तो ये है लोहा इस्पात उद्योग। और अब इसके देखें हम विश्व वितरण लोहा इस्पात उद्योग के। तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के विकसित देशों में लोहा इस्पात उद्योग मुख्य रूप से विकसित है या वितरित है। इसके अलावा यूएसए में उत्तरी अपलेशियन पर्वत, जहां पिट्सबर्ग
पीट्सबर्ग, जिसे लोहे का कटोरा या यूं कहें जंग का कटोरा भी कहा जाता है, और महान झील क्षेत्र जिसमें शिकागो क्षेत्र, गैरी, ईरी जो झीलें हैं, क्वीनलैंड झील है, लॉरेंट, बफेलो, डुलूथ, इन झीलों के क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग। इसके अलावा अमेरिका के अटलांटिक जो तट है उसके नजदीक स्पैरोज पॉइंट व मॉरिस वैली में, और दक्षिणी राज्य अलाबामा में ये उद्योग लगे। इसके अलावा यूरोप में देखें तो यूरोप में ब्रिटेन, जर्मनी, लग्जमबर्ग, यूक्रेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, सोवियत, रूस, इटली, ये कुछ मुख्य रूप से केंद्र हैं। और इसके अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और भारत। तो ये लोहा इस्पात उद्योग के विश्व वितरण केंद्र हैं, या विश्व में लोहा इस्पात उद्योग के जो वितरित केंद्र है। अब इसके बाद में हमारा है जो अगला सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग साथियों, सूती वस्त्र उद्योग आप सभी को मालूम है, इसमें मुख्य रूप से कच्चा माल कपास के रूप में प्रयोग में होता है, यानी कपास इसमें कच्चा माल का। और कच्चे माल के उत्पादन में अगर हम देखें तो विश्व का 50% से अधिक कपास भारत, चीन, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मिस्र में होता है। और इस उत्पादन की दृष्टि से देखें तो इस वस्त्र उत्पादन में चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है, और यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास अपने यहाँ पे आयात करता है। और आधुनिक दौर में वर्तमान जो कृत्रिम रेशे से इस उद्योग को कंपटीशन करना पड़ रहा है, और दुनिया भर में करीब करीब उष्ण कटिबंधीय देशों में इस उद्योग, ये कटुई उद्योग के रूप में ये उद्योग आज भी प्रचलित है। और वर्तमान दौर में जो कृत्रिम रेशा है इससे कंपटीशन, इसके अलावा लागत अधिक आना, तो लागत अधिक आने की वजह से ये उद्योग कम विकसित देशों की ओर स्थानांतरित हो रहा है। तो ये हमारा जो अध्याय 6 है उसके सारे चैप्टर ये संपूर्ण हो चुके हैं, जो कि तक के लिए साथ बनाए रखना। धन्यवाद।